गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखिए, लिस्ट द एट्रीब्यूट दैट द पॉपुलेशन पोजेस बट नॉट द इंडिविजुअल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट द पॉपुलेशन पोजेस एट्रीब्यूट कौन सा है जो पॉपुलेशन पोजेस करता है बट इंडिविजुअल नहीं करता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है, देखिए फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है, अगर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की हम बात करें तो एक पॉपुलेशन, देखिए ध्यान से देखिए, इसको ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। ए पॉपुलेशन हैज अ सर्टेन एट्रीब्यूट वेयर एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। ठीक है, इंडिविजुअल में हैव द बर्थ एंड डेथ। इंडिविजुअल में क्या होती है, बर्थ एंड डेथ होती है, बट द पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखिए इंडिविजुअल में क्या होगी, बर्थ और डेथ होगी, लेकिन एक पॉपुलेशन में क्या होती है, बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है। ठीक है, बर्थ रेट को हम क्या कहते हैं, मॉर्टेलिटी, सॉरी नेटेलिटी, नेटेलिटी इज अ बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या होता है, मॉर्टेलिटी। व्हाट इज दैट, मॉर्टेलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका एट्रीब्यूट हो गया कौन सा हो गया, नेटेलिटी। सेकेंड इज अ मोर्टेलिटी, यानी नेटेलिटी इज अ बर्थ रेट एंड पर थाउजेंड पर कितना इंडिविजुअल बर्थ रेट है। ठीक है, अब मोर्टेलिटी का मीन्स क्या होता है, डेथ रेट, यानी पर थाउजेंड पे कितना क्या है, डेथ रेट है, उसको हमने क्या करना है, काउंट करना है। तो फर्स्ट आप इंडिकेट कर सकते हैं नेटेलिटी, सेकेंड इज मोर्टेलिटी, 2 पॉइंट्स हो गए यहाँ से। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा है, देखिए अनदर एट्रीब्यूट characteristic of the population is the sex ratio. What is that, it is a sex ratio. अब sex ratio क्या होता है, sex ratio होता है फीमेल और मेल, यानी एक पॉपुलेशन में फीमेल और मेल की पॉपुलेशन का रेशियो कितना है, यानी एन इंडिविजुअल इज आइदर ए मेल और द फीमेल बट द पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर द फीमेल्स एंड द 40% इज अ मेल। यानी अगर सेक्स रेशियो हमें निकाला जाए तो वो भी हम पर थाउजेंड में निकाल सकते हैं, 50-50% भी कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ 60-40% है, मेल जो है वो क्या 60% है, फीमेल जो है 40% है, या वाइस वर्सा। ठीक है, इट इज अ सेक्स रेशियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, डिफरेंट एजेस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस। ये देखिए, a population at a given time is composed of the individual of the different ages. बिल्कुल ठीक है। If the age distribution percent individual of the given population is plotted for the population, the resulting structure age pyramid दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, उसमें से देख सकते हैं। यानी कि एज डिस्ट्रीब्यूशन अगला जो है फैक्टर कह सकते हो या एट्रीब्यूट कह सकते हो, वो कौन सा, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और शेप ऑफ पिरामिड वाला क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हैं इट इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन एंड द डिक्लाइन पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। फोर्थ जो एट्रीब्यूट है, तो क्वेश्चन के अंदर आपने बिल्कुल अच्छे से मेंशन करना है, फर्स्ट इज अ नेटालिटी, सेकंड इज अ मोर्टेलिटी एंड थर्ड इज अ sex ratio, fourth is a age distribution and fifth is a population density। यानी population density, it is a number, यानी total number, it is generally most appropriate measure of the population density, it is a total number of individual पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है, उसको हमने क्या कहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये आपके 5 जो थे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो कौन सा है, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो। इट इज अ थर्ड क्वेश्चन, नेम द important डिफेंस मैकेनिज्म इन द प्लांट अगेंस्ट द हर्बीवोरी। कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट्स में दैट अगेंस्ट द हर्बीवोरी।
तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर था वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड जो है हर्बीवोरी अगेंस्ट, देखिए फर्स्ट देखिए फॉर द प्लांट्स, एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से मेंशन है, फॉर द प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर्स, ठीक है। नियरली 25% ऑफ द इंसेक्ट, ऑल द इंसेक्ट आर नोन एज अ फाइटोफेगस, यानी फीडिंग ऑन द प्लांट्स है, प्लांट्स को ही, प्लांट का पार्ट ही वो क्या करते हैं, ईट अप करते हैं, फीड करते हैं। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर द प्लांट्स because unlike the animals they cannot run away from the predators, ठीक है, predator से वो नहीं बच पाते। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो हर्बीवोरी यानी प्लांट्स जो है वो कैसे अपने आप को प्रीडेटर से बचा पाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल मैं यहाँ ले रही हूँ, द प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्वड एन एस्टोलॉजिंग वैरायटी ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आ जाएगा, थॉर्न्स, ठीक है, कांटे। Thorns of the acacia and the cactus are the most common morphological means of the defense mechanism. First point, ठीक है। Many plant produce and store chemicals that make the herbivore sick when they eaten and inhibit feeding or the digestion। यानी सेकंड जो मैकेनिज्म हो गया वो क्या है, केमिकल मैकेनिज्म है, केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी प्लांट जो है कुछ केमिकल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसको कोई हर्बीवोर इंसेक्ट वगैरह खाता है पीता है तो क्या हो जाएगा, वो सिक हो जाएगा और इनहिबिट करेगा उसको खाने के लिए, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए दूसरे जो और भी इंसेक्ट्स है वो उसके ऊपर अटैक इजीली नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है कैलोट्रोपिस का प्लांट। ये जो प्लांट होता है ये प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। जो भी इसको मतलब कि ईट अप करता है तो वो क्या है उसको जैसे कि बहुत ही मतलब कि या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो उस केमिकल इतना ज्यादा वो टॉक्सिक होता है कि उसको दूसरा फिर कोई ईट अप करेगा ही नहीं, क्योंकि पहले वाला किल हो जाता है। एंड द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस, देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, देयरफॉर दैट इज व्हाई यू नेवर सी एनी केटल और द गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। यानी कि कैलोट्रोपिस को ना तो कोई केटल, कोई भी गोट वगैरह कोई भी इसको ईट अप करने की कोशिश नहीं करता है। कुछ और भी डिफेंस मैकेनिज्म है कुछ और प्लांट्स के अंदर, जिनमें क्या है निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, ठीक है, ओपियम वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी ऐसे ही एक्सट्रैक्ट निकलता है। इसके लिए ये भी कोई ग्रेजर या कोई भी ब्राउजर जो है इसको कोई भी ईट अप नहीं करने की कोशिश करता है। तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस किए, मैं करना चाह रही थी इसको क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। फर्स्ट डेट को आपका एग्जाम है अप्रैल को, तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू सो मच।